15 सेकंड में हम और आप मिलने वाले हैं वर्सेटाइल एक्टर मुश्ताक खान सर से। आइए देखते हैं सर ने मुझे कितने दिए हैं मार्क्स, कितनी हुई हूँ मैं पास। नमस्कार, मैं शताक्षी सिंह, टैरो कार्ड रीडर एंड एनएलपी कोच। मैं लखनऊ से आई हूँ और यहाँ पे हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। सर मुश्ताक सर हमारे साथ में हैं और देखते हैं कि उनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसा है। सर, मैंने अभी आपको पास्ट की चीज़ें कुछ बताई हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा आपके पास्ट को लेकर के? नमस्कार दर्शकों, मैं मुश्ताक खान, बॉलीवुड एक्टर। जैसा कि आप जानते हैं, शताक्षी मेरे पास आई हैं, मेरे घर में आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इन्होंने जो मेरे पास्ट के बारे में 3 टैरो कार्ड निकाल के दिखाए हैं, बिल्कुल 100% सही है जो इन्होंने बताया मुझे कि 17 साल से 35 साल की उम्र में जो जद्दोजहद थी, कैसा स्ट्रगल था, क्या मेरे थॉट्स थे और किस तरह मैं सोचता था और क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत सही बताई। बढ़े हम लोग सर प्रेजेंट की तरफ। प्रेजेंट मूवमेंट आपका कैसा जा रहा है? वैसे गदर 2 आपने काफी अच्छा सक्सेस किया है, तो डेफिनेटली वो अराउंड तो बहुत ही अच्छा है, पर इसके अलावा भी आपके प्रेजेंट की बाकी चीजें, बहुत सारे लाइफ के एक्सपेक्ट्स होते हैं, वो आपको क्या देते हैं, क्या दे रहे हैं, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी जी जी। तो आर यू रेडी फॉर दैट? अच्छा, श्योर। सर अभी अगर प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो प्रेजेंट मोमेंट हम लेते हैं अराउंड 10 to 15 के। Okay. मतलब 10 जो आपका पिछला 3-4 साल या अभी का थोड़ा 3-4 साल। तो पिछले कुछ टाइम पहले शायद आप किसी बात से थोड़ा हर्ट हुए, मतलब अराउंड 5 to 8 ईयर्स के अंदर में आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज, ऐसा जरूरी है वो हर्ट लव रिलेटेड ना हो, ये जरूरी नहीं होता। तो वो हर्ट कैसा भी हो सकता है, फैमिली वाइज भी हो सकता है, किसी दोस्त के द्वारा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई हर्ट आपने रिसीव किया, लेकिन उस हर्ट से बाहर निकलने के बाद आपने जो अपनी एनर्जी बनाई वो एज अ एम्परर, मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरफ आप बाहर आए, और जो कुछ भी ट्रॉमा क्रिएट हुआ था उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया, एक बैकफायर किया और एक अच्छी अचीवमेंट आपने रिसीव की। रेड कलर ये बताता है, मतलब रूट कॉज होता है हमारा, रूट चक्र एक होता है, तो रेड कलर ये बताता है कि आपके अंदर का जो एम्पावरमेंट है वो बाहर निकल कर आया। इस हार्ट के बाद ज़्यादा आपने महसूस किया कि मैं ज़्यादा पावरफुल, अंदर से होता है ना, हम स्ट्रेंथन फील करते हैं। Right. तो आफ्टर दिस आप काफ़ी ज़्यादा खुद को स्ट्रेंथन फील कर पाए। एंड जो भी सिनेरियो था इसके और इसके, द टावर मोमेंट मतलब एक मोमेंट था आपकी लाइफ का जिसमें आपको लगा कि चीज़ें थोड़ी सी उलझ गई हैं या लाइफ उस तरीके से नहीं चल रही है जैसा आप चाहते हैं, तो उस चीज़ को एज अ एम्पावरमेंट करने के बाद आपने खुद फिर से वापस से स्टेबलाइज कर लिया है। नाउ यू आर वेरी हैप्पी एज अ एम्परर पर्सन, लाइक किंग। तो वो उस तरीके से आप खुद को लेकर अभी प्रेजेंट मोमेंट पे जा रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। ये जो आप फर्स्ट आपका जो कार्ड दिखा रहा है, ये शो कर रहा है, ये 100%। और ये जो सेटबैक था एक तरह से हार्ट के लिए जो होता है ना, एक आपको एक शॉक लगता है, और वो हुआ और बहुत करीब लोगों से हुआ। अपने करीब जो होते हैं ना, बहुत, जो जिसको आप बोलते हैं खून का रिश्ता जिसको बोलते हैं, वहाँ से हुआ ये। और एक नहीं, 2-3 हुए। हाँ, हो बहुत स्ट्रोक टाइप के थे वो, बहुत मतलब वो ज़्यादा। उस हर्ट ने आपको काफी हर्ट, बहुत मतलब दिल तोड़ा जिसको बोलते हैं ना, ये दिल तोड़ने वाली बात है। लेकिन उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि वाइफ का बहुत सपोर्ट मिला। हाँ, पार्टनर सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। मतलब वाइफ इतनी स्ट्रांग रही, उसने कहा इसको भूल जाओ, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, इसको वैसा करो। तो एक होता है ना, एक आपके पास कोई अगर सपोर्ट करने वाला होता है, और आपका खासकर वाइफ तो पार्टनर होती है लाइफ की। दोस्त लोग भी होते हैं जो करते हैं, उनको भी आप अपनी तकलीफ बताते हो, उनको भी बताते हो यार मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। कुछ रिश्तेदारों को भी बताते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं। तो वो हुआ है और उसको बहुत ही स्ट्रांगली उससे मैं आई हैव कम आउट। और तभी आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने सब कुछ या डेफिनेटली इट इज देयर। या अभी आपको लगता है कि सब कुछ हो चुका है, या लेकिन ये जो हर्ट है अभी भी स्टक या नहीं, हाँ, ये देखिए, ये हर्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, कहीं स्टक है। ये रिसेंटली भी हुआ है। रिसेंटली भी हुआ। हाँ जी, रिसेंटली मतलब मैं आप आई कैन से कुछ 3-4 महीने पहले भी हुआ है, और ये चलता रहता है। बट ये है कि अभी उससे थोड़ा उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैं मतलब उससे लेट गो, ओके, नो प्रॉब्लम, आने दो, कम ऑन, हो गया, देखते हैं
नहीं, जब आप ये कहते हैं ना कि लेट गो हमने कर दिया, आने दो हम देखते हैं, तो बस आई जस्ट सजेस्ट यू डोंट सेड दैट कि हम देखते हैं, उनको कहो भैया तुम बाहर रहो, मेरा ऑरा प्योर हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मेरा अपना वो है पर्सनल कि ठीक है ओके करो जितना, बट सम माय रिलेटिव्स एंड क्लोजेस्ट जो भी ये लोग हैं, इवन माय सन इंक्लूडिंग, वो कहता है कि नहीं जैसा आपने कहा कट ऑफ करिए। यस ऑफ कोर्स, जिस एनर्जी से हमें पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है उसको कट कर दीजिए। राइट। या तो आई थॉट कि जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि आपका प्रेजेंट बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है, तो मैं डेफिनेटली पहले तो आपकी इजाजत चाहूंगी कि क्या मैं आपका फ्यूचर निकालूं। हाँ प्लीज। प्रेजेंट में तो आई एम वेरी ओके, आई एम वेरी गुड, आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी। अभी जो निकलेगा वो मतलब थोड़ा सा क्योंकि जो गुजर गया वो तो गुजर गया। हाँ भाई, आपने उसको संभाल लिया, कैसे कैसे आपने एडजस्ट किया, ठीक है। प्रेजेंट यू नो व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल दैट, यू आर हैप्पी और व्हाट यू आर नॉट हैप्पी। द क्वेश्चन इज द फ्यूचर। एग्रीड सर कि इम्पोर्टेंट है कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे हैं और प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह लेके जा रहे हैं। यस। और प्रेजेंट मोमेंट में है तो आप पूरी तरीके से अपने आप को ऐसे लेके जा रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है और मैं सिर्फ उनको ग्रैब करूंगा और नेगेटिविटी को बाहर निकालूंगा। यस। आपके पास ये जो चैरियट कार्ड है ये बताता है कि मतलब आप ये बहुत बैलेंस एनर्जी मानी जाती है। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बैलेंस है। इन फ्यूचर जो कि अभी भी हार्ट ब्रेक है और वो आपके हार्ट से बाहर नहीं आया है, वो इमोशंस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी हर एक चीज़ को कवर अप करती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका हेल्थ हो, कुछ भी है वो इमोशंस पे डिपेंड करता है। तो अगर कहीं स्टक है तो वो कहीं ना आगे जा करके आपको उसको रिजल्ट देता है। तो इमोशंस जो भी हैं तो वो थोड़े मिक्सअप रहेंगे अभी आगे भी। मतलब उसको अगर आपने रिलीज कर दिया, जो मैंने अभी आपसे कहा कि उसको कट ऑफ कीजिए, या आपने बताया कि आपके सन भी यही कहते हैं, तो उनको अगर आपने कट ऑफ किया तो डेफिनेटली यू हैव टू रिसीव दिस कार्ड। ये एक ऐसा इंसान है जो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, एक पॉजिटिव लाइफ को आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और एक प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे इन फ्यूचर। मतलब बहुत सारे प्लान्स हो सकता है अभी भी आपके माइंड में चल रहे हो आगे इन फ्यूचर को लेकर के, जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इस चीज़ को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आपके पास एक अच्छे ऑफर आएंगे। बट आई विल सजेस्ट यू कि जो चीज़ें चली गई हैं, जो एक हार्ट ब्रेक हुआ है, उस पर ध्यान ना रखते हुए जो ऑफर जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक बॉय है, वो बैठे हुए हैं और उनके पास 3 ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। दूर है उनसे, और कोई इंसान उनके पास से उनको ऑफर कर रहा है बट उनका ध्यान जो नहीं है उस पे है। ठीक है, तो आप उन पे ना करके उनको हटा के जो आया है उसको ग्रैब करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सक्सेस रिसीव करेंगे। राइट। तो मैं 1 कार्ड एक बार और निकालूंगी ताकि वो क्लियरिटी के साथ आ सके। डेफिनेटली यू आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ फेम कह सकते हैं, क्योंकि येलो कलर काफ़ी अच्छा यहाँ पे आया हुआ है, तो बहुत सारा फेम आप वापस ऑलरेडी है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे होता है ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत अच्छा, जैसे गदर 2 ने अच्छा फेम दिया आपको, तो ये नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे लेवल पे होगा। विजडम मिलेगा आपको, किसी तरीके का नॉलेज मिलेगा जो कि इस हर्ट को आपको रिलीज करने में मदद करेगा। तो ये सर आपका था फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड शताक्षी ने मुझे बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं एंड आई थिंक इट्स मोर देन 90-95% राइट लगा मुझे, बल्कि आई कैन से 100% सही बात लगी। मतलब व्हाट एवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों चीज़ें मुझे बड़ी एक्यूरेट लगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहें रिगार्डिंग एनी, मैं ना ज़्यादा आई एम नॉट कैरिंग मच वेल्थ एंड ऑल दैट, जो भी है मतलब मैं ज़्यादा लालची आदमी है, आई एम नॉट ग्रीडी फॉर मनी एंड ऑल दैट एंड यू नो वो सब वो जो देखते हैं ना जो उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा बंगला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आई एम मोर देन सेटिस्फाई एंड ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा करता है, तो जो भी है आई एम हैप्पी। बट आई बिलीव इन वर्क, कि मैं काम करता रहूँ और जो भी है, मेरे 2 बच्चे हैं वो अच्छे रहें, बीवी अच्छी रहे, और ख़ासकर बेटी का बहुत मेरा ध्यान रहता है कि वो अच्छी रहे, और उसका बाकी मेरे को ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। मैं ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ हेल्थ को लेकर के। मैं आई एम वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस। या
तो मैं थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो मैं लग जाता हूँ उसके पीछे कि यार ये क्यों ऐसा हो गया। इसकी वजह से अब मैं अभी आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग, छोड़ दिया कुछ 3-4 साल हो गए। आई डोंट ड्रिंक, समझे ना। मैं सीधा मतलब अपने ऊपर वाले से कनेक्टेड हो गया हूँ और मोस्टली मतलब अपना घर वालों का ज़्यादा ध्यान रखना, काम करना, घर पे आना और दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना। बट बहुत ज़्यादा आई एम नॉट ग्रेडी, जैसे मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, पे काट के होता है कि आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा कुछ नहीं। सर मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूँगी, जब हम ग्रीडी नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गिविंग में आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिसीविंग भी करते हैं। यस यस। ठीक है, तो हो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं जो आया है और जो आप चाहते भी हैं कि फैमिली को, जो आप फैमिली सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपनी राइट सक्सेस में, उस चीज़ को रिसीव करने में, और जो एक बैलेंस आपके उसमें है वो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आता है। तो मैं बिल्कुल शुभकामनाएं ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, यूनिवर्स से, कि जो कुछ भी आप अभी फ्यूचर को लेकर के सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, Yes. वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पे आपको सक्सीड। थैंक यू वेरी मच। तो मुस्ताक सर ने मुझे दिए हैं 100% मार्क्स। आपका क्या सोचना है? अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके, कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप भी अगर एक टैरो कार्ड रीडर के तौर पर करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।